सड़क किनारे गाड़ी बिजली के खंभे से टकराई खड़ी है। गाड़ी के पर्चे उड़े हुए हैं। सभी शौर सवारों के शव बरामद हुए, मगर अजीब बात यह कि चारों के सर गायब हैं। पिछले 1 महीने में ऐसी अनेकों घटनाएं घट चुकी थीं। इनमें लोगों के सिर काटकर कोई ले गया। 1 महीने में 22 से ज्यादा लोग इन घटनाओं के शिकार हुए। इंस्पेक्टर अभिमन्यु इन दिनों हद से ज्यादा परेशान नजर आ रहे हैं। दिन रात एक करने के बाद भी हाथ बिल्कुल खाली। ये कोई साइको हत्यारा है या कोई गैंग? जो भी हो, ये कोई साधारण लुटेरे तो नहीं हो सकते। अब तक एक भी सिर बरामद नहीं हुआ। चप्पा चप्पा पुलिस की पहरेदारी बढ़ा दी गई, सीसीटीवी की संख्या गुनी कर दी गई, मगर रिजल्ट क्या आया? ये एक और घटना। रात नींद नहीं आ रही थी। उठकर कॉफी बनाई। पिछले केस की थकान उतर भी न पाई थी, और अब एक और अजीबोगरीब केस। तब तो फिर भी सुराग आसानी से हाथ आ गया था, मगर अब की बार तो जैसे अंध महासागर में गोते खा रहे हैं। जिस किसी पाठक ने सायान पढ़ी हो, वो अवश्य पढ़ ले। थोड़ी किताबें पढ़ी, अब किताब पढ़कर किसे नींद नहीं आती, झट से सो गए। घना जंगल है, चारों तरफ अंधेरा, सियार रोने की आवाज दिल में दहशत पैदा कर। अचानक कोई परछाई सामने से एक छटके से गुजर गई। वो जैसे अपने पीछे बुला रही हो। वो दौड़ रहे हैं बेहिसाब, पीछे पीछे वो भी जाते। अचंभे की बात, चौकीदार जैसे खड़े खड़े सोए हैं, वो उन्हें नहीं रोकते। बाहर से चमकती कोठी अंदर खून से रंगी है, चारों तरफ बस खून ही खून। इतना वीभत्स नजारा। अचानक वो चीखती है और एक झटके से आंख खुल जाती है। दिल जोरों से धड़क रहा है, सांस फूल रही हो, मानो कई किलोमीटर दौड़ कर आए हो। सुबह हो चुकी है। बुराइन की याद अब तक दिल से गई नहीं शायद। अभिमन्यु खुद से कहते हैं, आज फिर भागना है साय के पीछे। तो महीने भर से हाथ आने का नाम ही नहीं ले रहा। ऑफिस पहुंचते ही खबर हाथ लगी। शहर के मशहूर कारोबारी घनश्याम दास जी की हत्या उनके ही घर में हो गई। सुबह जब नौकर चाय लेकर पहुंचा तो उन्हें मृत पाया। तुरंत घटनास्थल पर पहुंचे। उनका घर देखकर अभिमन्यु को जोरदार झटका लगने वाला था, और वो लगा भी ये वही घर था जो उसने रात देखा। कल रात वो इसी घर में आया था। उस साय का पीछा करते करते गर्दन धड़ से अलग थी। ऐसा मालूम होता था किसी ने धारदार हथियार के वार से उनका सिर कलम किया हो। धड़ जिस अवस्था में था, उससे यह अंदाज आया कि उस वक्त वो घुटनों के बल बैठे थे जब उनका सिर काटा गया। घनश्याम दास जी बेहद रईस आदमी थे। खरा पूरा परिवार था। कई नौकर चाकर, हथियारबंद सुरक्षा कर्मियों का दस्ता उनके घर पर तैनात रहता था। घर के चप्पे चप्पे पर सीसीटीवी की नजर थी। रिकॉर्डिंग्स खंगाली गई, न कोई आया था, ना ही बाहर गया था। पिछले 1 हफ्ते की रिकॉर्डिंग देखी गई, मगर कुछ भी संदिग्ध नहीं दिख। ये केस भी बिल्कुल ब्लाइंड लग रहा था। घनश्याम जी अहिंसा के पुजारी थे, उनका कोई दुश्मन न था। 2 बेटे थे, दोनों के अपने कारोबार फैले हुए थे। हालांकि एक बार अंडरवर्ल्ड से एक्सटॉर्शन की धमकी मिली थी, मगर तब से उनकी सख्त सुरक्षा का इंतजाम किया गया था। प्राइवेट सुरक्षा एजेंसी के सुरक्षाकर्मी सशस्त्र बॉडी 24 घंटे घर के चारों तरफ पाए जाते। उस रात भी वो सब यहाँ थे। फिर कोई कैसे अंदर आया और मार कर गया कहाँ? सबसे बड़ी बात, कोई संघर्ष के चिन्ह मौका वारदात पर नहीं मिले थे। नौकरों के एंगल से भी जांच करके देख ली, कोई ऐसा नहीं था जिस पर शक की कोई गुंजाइश हो। नौकरों को भी वो परिवार का सदस्य मानते थे। उनके बच्चों को अच्छे स्कूलों में पढ़ा। ऐसे देवता आदमी को भला कोई क्यों मारेगा? और ज्यों भी मारेगा, वो आया कैसे, पर गया कैसे? जिस हथियार का इस्तेमाल किया गया था, उसका भी नामो निशान दूर दूर तक नहीं था। मेरा तन डोले, मेरा मन डोले। अरे भाई साहब, आपका फोन बज रहा है। तो बजने देना, तुझे क्या है? जेब तक हाथ नहीं पहुंच रहा। तेरा पहुंच रहा है तो निकाल के फोन मेरे कान पर विपका दे भाई। क्या हेलो, कौन बकरा? लो विवेक कुमार। ये तो मेरा नाम है, अपना बताओ। मैं इंस्पेक्टर अभिमन्यु सिंह, दिल्ली पुलिस क्राइम ब्रांच। अरे कैसे हो? मैं ठीक हूँ, कब से फोन कर रहा हूँ, उठाते क्यों नहीं? अच्छा, मैं सफर कर रहा था। अब जनरल डिब्बों का हाल तुम्हें पता ही है। मैं तुमसे कुछ बात करना चाहता हूँ। टाइम है? हाँ, टाइम ही टाइम है, बोलो। अरे भाई साहब, आपके पास होगा टाइम? मेरा हाथ थक रहा है। अबे पकड़ो ना थोड़ी देर। हाँ इंस्पेक्टर साहब, आप बोलो। अभिमन्यु ने पूरा घटनाक्रम विस्तार से कह सुनाया। हो सकता है वो साया तुम्हें कोई हिंट देना चाहता हो। कैसा हिंट? कभी कभी आत्माएं ऐसा करती हैं, वो किसी दुर्घटना का हिंट देती हैं। तो अब क्या? ले, हिंट का इंतजार करो। मैं बनारस जा रहा हूँ, वापस आते ही मिलता हूँ। देर रात तक केस से संबंधित फाइलें,
बयान देखते देखते कुर्सी पर ही नींद आ गई। सुनसान सड़क है, दूर कहीं रोशनी चमक रही है। उस तरफ बढ़ते हैं। वही साया हाथ में लालटेन लिए दिखाई पड़। वो कुछ कहना चाहते हैं पर वो तेजी से भागना शुरू कर देता है। फिर वही कोठी, साया छत पर भागता है। वो उसका पीछा करते छत पर पहुंचते हैं। वो कोने पर दीवार के ऊपर खड़ा है, उनके पास आते ही नीचे कूद पड़ता है। सो उसका हाथ पकड़ लेते हैं। दाहिने हाथ पर जोर का झटका महसूस होता है और वो नीचे गिर जाता है। मगर वो जमीन और नहीं टकराता, वो जमीन के अंदर समा जाता है। एक झटके से सपना टूटता है। सुबह से दाहिने हाथ में दर्द है, मानो वो झटका सच में लगा हो। नाखूनों के निशान हथेली और हैं, जिस हथेली को उस साये ने पकड़ा था।